क्या आप भी अपने सोराइसिस के रिलैप्स या फिर अपने प्रोग्रेस होने के चांसेस को समझ पा रहे हो या नहीं? पहला क्वेश्चन तो यह राइज होता है। सेकंड, क्या आप अपने सोराइसिस को लेकर कितने कंसर्न रहते हो, उसके ऊपर भी बात होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सोराइसिस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपको आपका सोराइसिस प्रोग्रेसिव दिखता है। तो सबसे पहली चीज़ समझना कि हम सोराइसिस को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले प्रोग्रेस, सेकंड होती है स्टैटिक और तीसरी होती है रिग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि जब आपका सोराइसिस बढ़ रहा होता है तो वो बेसिकली आपको कुछ सिम्टम्स दिखाता है। सिम्टम सबसे पहला स्केली स्किन, दूसरा वहाँ पर आपको रेडनेस दिखाई देगी और इन्फ्लेमेशन दिखाई देगी। इन्फ्लेमेशन, पपड़ी और ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर आपको वो हमेशा बढ़ते हुए दिखेंगे, मतलब कि पैचेस जो हैं वो अपने आप को किसी और जगह पे भी, नई नई जगह पे भी प्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस जगह को हम कह देते हैं या उस टाइम पीरियड को बोल देते हैं प्रोग्रेसिव सोराइसिस। और फिर उसके बाद आती है स्टैटिक। स्टैटिक माने कि जब आपका सोराइसिस ओवर एंड ऑल जहाँ पर होना था हो गया, अब वो स्टैटिक पोजीशन पे आ गया, अब वो ना प्रोग्रेस हो रहा है ना वो कम हो रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा, बस स्टैटिक बना ही हुआ है। तो उस स्टेज को हम स्टैटिक में डालते हैं। और थर्ड स्टेज होती है रिग्रेसिव, कि मतलब सोराइसिस जो है वो धीरे 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 करके अपने पैचेस को छोटा करता जा रहा है, उसको बोलते हैं रिग्रेसिव। तो ये 3 स्टेज आपको समझना जरूरी है। अब ये 3 स्टेज कैसे होती है कि जैसे मान लीजिए मैं बड़े लंबे समय से सोराइसिस से सफ़र कर रहा हूँ और सफ़र के साथ साथ मैंने अब तक जो ट्रीटमेंट लिया वो एलोपैथी लिया। अब एलोपैथी ट्रीटमेंट के बाद एकदम से मैंने इम्यून सप्रेसेंट को छोड़ दिया, या जैसे मैं बोलूँ किसी भी स्टेरॉइड को मैंने छोड़ दिया, तो एकदम से वो प्रोग्रेसिव स्थिति में आएगा जो हमें दिक्कत देगा। और प्रोग्रेसिव स्थिति में जैसे ही वो जाएगा वो अपने पैचेस को बढ़ाना चालू करेगा, जिसमें हम ये भी बोल देते हैं कि सोराइसिस जो है वो रिलैप्स हो गया, मतलब कि वो दोबारा से आना चालू हो गया। तो ये वाली स्टेज एक होती है जिसमें आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। अब कंट्रोल करने का तरीका एक है कि यहाँ पर आप ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ या ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हो, जहाँ पर आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हो या होम्योपैथ का सहारा ले सकते हो। दोनों ही ऑल्टरनेट मेडिसिन की कैटेगरी में आती हैं और उस कैटेगरी को आप ठीक कर सकते हो, या जैसे मैं बोलूँ कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आप ऑल्टरनेट मेडिसिन का सहारा लो और अपनी प्रोग्रेस को रोकने की स्ट्रैटेजी बनाओ। क्योंकि इसके बाद सबसे दूसरे पॉइंट आता है स्टैटिक। स्टैटिक माने कि जहाँ पर आपका जो सोराइसिस है वो बिल्कुल स्टेज पे है, बिल्कुल नॉर्मल है, और वहाँ पर ना वो बढ़ रहा है ना वो कम हो रहा है, और आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो या कुछ भी स्टेरॉइड या इम्यून सप्रेसेंट ले रहे हो उसके ऊपर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और अगर आप नहीं भी ले रहे हो कुछ इम्यून सप्रेसेंट या स्टेरॉइड कुछ भी नहीं ले रहे हो, तब भी उसकी जो पोजीशनिंग है वो टस से मस नहीं हो रही है, तो वो स्टैटिक स्टेज को भी हम रिकवर कर सकते हैं थ्रू वही सेम चीज़ कि आपकी डाइट, आपका स्ट्रेस, थर्ड आपका जो ऑल्टरनेट मेडिसिन का सपोर्ट है, वो सारी मिल मिलाकर वो आपको सेकंड, जिसे मैं बोलूँ स्टैटिक स्टेज पे भी नॉर्मल कर सकता है। थर्ड आता है पॉइंट जहाँ पर रिग्रेसिव होती है, जहाँ पर सोराइसिस स्लो डाउन होकर कम जा रहा होता है। वो किसकी हेल्प से हो रहा होता है? वो भी सेम इन्हीं सब चीज़ों की हेल्प की वजह से हो रहा होता है, और कहीं कहीं हमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ डाइट की वजह से भी ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। आपके इस सोराइसिस के सिस्टम में, या जैसे मैं बोलूँ इस बीमारी में, आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला तो आपका स्ट्रेस लेवल, सेकंड आपका डाइट, और थर्ड आप ऑल्टरनेट मेडिसिन पे कब स्विच कर रहे हो कब नहीं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं उनका एक ही स्टेटमेंट होता है कि मेरे को 36 साल से था, मेरे को 18 साल से था, मेरे को 4 साल से था, मेरे को आज तक सिर्फ और सिर्फ ये वाली दवाइयाँ चलाई गई हैं जिसमें इम्यून सप्रेसेंट होता था, जिसमें स्टेरॉइड होता था। कोई भी ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ गया है, कुछ लोग गए भी हैं उनमें से, जिनमें से वो बहुत सारे आयुर्वेद में भी गए हैं, बट आयुर्वेद में भी सेम उनको एक सिंगल टैबलेट दे दी जाती है जो एक तरीके से स्टेरॉइड होता है, बट वो भी थ्रूली प्योरली आयुर्वेद की तरफ से नहीं सॉर्टेड हुए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी चॉइसेस को थोड़ा सा चेंज करो। ट्रीटमेंट की चॉइसेस को बात कर रहा हूँ कि आप अपने ट्रीटमेंट के चॉइसेस को थोड़ा सा चेंज करो, जहाँ पर आपको लीवर या किडनी डैमेज होने के चांसेस हैं वो भी सेफ हो जाते हैं, वहाँ पर डैमेज भी रुक जाता है, साइड बाय साइड आपका सोराइसिस भी रिकवर हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको ये आयुर्वेद का ट्रीटमेंट सालों भर खाना पड़ेगा या आपको ज़िंदगी जब तक है तब तक खाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होता। जब आप रिकवर हो जाते हो तब आप अपने इस ट्रीटमेंट को भी रोक सकते हो। इसी के साथ मैं कुछ आपके सामने पेशेंट के
टेस्टिमोनियल्स हैं, बिफोर आफ्टर हैं, आप देख सकते हैं कि कितने सारे हैं जो पेशेंट सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद से ही क्योर हुए हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।